कैंडिडेट्स, अगर आपने भी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की तरफ से रिलीज की गई वैकेंसी सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अभी भी आपके पास 1-2 दिन का समय बचा हुआ है। आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि जब ये वैकेंसी रिलीज हुई थी तो इसका डिटेल वीडियो हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी, जिसमें हमने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये जो वैकेंसी है ये आईबीपीएस की तरफ से रिलीज की गई थी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी, ठीक है, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई थी 1 अगस्त से एंड लास्ट डेट होने वाली है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करूं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको पीईटी देना है, फिर प्री देना है, फिर मेंस देना है। पीईटी आपका होगा सितंबर 2026 में, प्री एग्जाम आपका होगा अक्टूबर 2026 में एंड मेंस होगा दिसंबर 2026 में और मार्च 2027 में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे एग्जाम मंथ दिया गया है, एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं की गई है। तो जब भी एग्जाम डेट रिलीज होगी वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। 11 बैंक के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जिस भी बैंक के अंतर्गत आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे आपका रहेगा 24,000 से स्टार्ट होगा एंड 64,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे वेरी करती है। अगर बात करूं यहाँ पे एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम 20 इयर्स है एंड मैक्सिमम 28 इयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। फिर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसका यूज आप कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जो आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ गाइडलाइंस आपकी वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और जिस भी बैंक के अंतर्गत आप जिस भी स्टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आनी चाहिए, यानी वो एलपीटी टेस्ट जो आपका होता है वो आपका होगा। तो उस भी किसी भी स्टेट की जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी सुननी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका इस वैकेंसी के लिए होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है ग्रेजुएशन यहाँ पे, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 175 रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 850 रुपीज, 850 रुपए। फिर यहाँ पे ये प्री के लिए दिया हुआ है, ठीक है। प्री के अंतर्गत आपके 3 टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के जो बाकी 2 टेस्ट है वो आपके बाइलैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स आपके यहाँ पे आएंगे और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा टोटल। और हर किसी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 20 मिनट्स दिए जाएंगे, उसी के अंतर्गत आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना है। फिर जैसे आपका प्री क्वालिफाई होता है आप यहाँ पे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, जिसके अंतर्गत आपके 4 टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बाइलैंग्वेज होंगे पेपर, लेकिन जनरल इंग्लिश को छोड़ के। 160 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होने वाला है और 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे हर किसी टेस्ट को दिए हुए समय के अंतराल ही यहाँ पे अंतर्गत ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जो समय अंतराल आपको दिया हुआ है उसके अंतर्गत ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे आपके वर्जन ऑफ टेस्ट यानी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है और स्टेट नेम दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस आपको दी हुई हैं। मेंस के लिए हो चाहे या प्री के लिए हो, आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। जब भी आपके एग्जाम वगैरह होंगे उससे कुछ टाइम पहले ही रिलीज होंगे। सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट रिलीज होगी, तब आपके एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। ऑनलाइन सेंटर्स की यहाँ पे बात की गई है जो नीचे मेंशन किए गए हैं, और प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने वहां पे भी आपके साथ सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी हुई है कैंडिडेट्स, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाता है, वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना आए। डिटेल में आप सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ समझ सकते हैं। फीस वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है आपकी वैकेंसीज, ठीक है। हर स्टेट के अंतर्गत क्या वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, चाहे स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जिस भी स्टेट के अंतर्गत, जिस भी बैंक के अंतर्गत, पहले स्टेट दिए हुए हैं, फिर उस स्टेट के अंतर्गत किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जिस भी स्टेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो। फिर ये देखिए, ये आपको यहाँ पे लास्ट में जब आपके स्टेट या वैकेंसीज कंप्लीट होती हैं, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे जो लैंग्वेज दी हुई है हर स्टेट की, वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है आपके एलपीटी के लिए। तो जिस भी टेस्ट के लिए स्टेट के आप अप्लाई करेंगे, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपको एलपीटी देना है या नहीं देना है, ठीक है। क्या यहाँ पे एलपीटी का प्रोसीजर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे देख लें। तो कैंडिडेट्स, ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको कहा था हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। इसके लिए आपको प्री और मेंस दोनों देना है कैंडिडेट्स, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके मेंशन किए गए हैं इसी में, तो आप अपने सुविधा अनुसार जिस भी स्टेट के आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्री और मेंस आपके इसी साल होने वाले हैं। अभी डेट नहीं रिलीज की गई है, सिर्फ मंथ ही दिए गए हैं, और 2027 में आपका इसके लिए अलॉटमेंट भी हो जाएगा। ये था डिटेल नोटिफिकेशन आईबीपीएस की तरफ से रिलीज किया गया CSA की वैकेंसी के लिए, जो कि रहेगी कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है, 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर डिटेल में चीजों को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।